गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शांति स्वरूप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हुमायूं के बारे में। बाबर के पुत्र, बाबर के 4 पुत्र हुए, जिसमें पहला पुत्र हुमायूं, बाबर के बाद जो उत्तराधिकारी बना मुगल साम्राज्य का हुमायूं, उसी हुमायूं के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बाबर के बारे में, किस प्रकार बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार हिंदुस्तान पर विजय पाया और यहाँ से धन लूट के अपने राज्य चला गया और हिंदुस्तान को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत सफलतापूर्वक जीत लिया, हिंदुस्तान पर अपना अधिकार कर लिया। तो अब चलिए हुमायूं के बारे में देखते हैं। ये है हमारा हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556, 1530 से 1556 मानी जाती है। हुमायूं की शासनकाल 1530 से 1556 मानी जाती है। उसके बाद हुमायूं के जन्म के बारे में बात करें तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508, 6 मार्च 1508 को हुआ था। हुमायूं का जन्म पूछा जाए क्वेश्चन में तो क्या टिक लगाना है? 6 मार्च 1508। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे? कामरान, अस्करी, हिंदार और हुमायूं। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदार। तो हुमायूं पहला पुत्र हो गया आपका। ठीक, तो हुमायूं के पिता कौन हो गए? बाबर। उसके बाद हुमायूं के माता का क्या नाम था? माहम बेगम। हुमायूं के माता का नाम माहम बेगम। जन्मभूमि, हुमायूं के जन्मभूमि की बात करें तो काबुल प्रांत हुमायूं की जन्मभूमि थी। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुमायूं दीनपना नगर की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? दीनपना नगर का स्थापना किया था। कौन? हुमायूं। अकबर के पुत्र हुमायूं नहीं, बाबर के पुत्र हुमायूं। यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। यहां पे ध्यान रखना है बाबर के पुत्र, बाबर के 4 पुत्र। तो उसमें पहला हुमायूं जो उत्तराधिकारी बना बाबर के बाद, किसका? मुगल साम्राज्य का। ठीक, तो स्थापना हो गया दीनपना नामक नगर का। कितना ईस्वी में? 1533 ईस्वी में। कितना बार क्वेश्चन में पूछा गया है दीनपना नामक नगर की स्थापना कितना ईस्वी में किया गया? तो 1533 ईस्वी में। अब मकबरा का बात आता है। हुमायूं का मकबरा प्रसिद्ध मकबरा है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा किसका प्रसिद्ध मकबरा था? हुमायूं का मकबरा। डायरेक्ट टिक लगाना हुमायूं। हुमायूं का मकबरा का मतलब यहाँ पे हो गया कि हुमायूं को कहाँ पे दफनाया गया था। तो हुमायूं को जहाँ पे दफनाया गया था उसी का नाम पड़ गया हुमायूं का मकबरा। अब धार्मिक मान्यता की बात करते हैं। तो धार्मिक मान्यता में इस्लाम धर्म, हुमायूं किस धर्म से था? तो इस्लाम धर्म से था। इस्लाम धर्म। शासनकाल बात करें तो 1530 से 1540, 1530 से 1540 शासनकाल, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 वर्ष हो गया, यहाँ पे 1 वर्ष, तो 11 वर्ष। हुमायूं का शासनकाल कितना वर्ष? 11 वर्ष। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है हुमायूं का शासनकाल 11 वर्ष। उसके बाद राज्याभिषेक, हुमायूं गद्दी पर कितना ईस्वी में बैठा था? तो हुमायूं 30 दिसंबर 1530, 30 दिसंबर 1530। याद रखना है कि हुमायूं गद्दी पर कितना ईस्वी में बैठा था और राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। अब विश्वास की बात करते हैं। तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं किसमें विश्वास करता था? तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का जो नियम है वो कौन बनाया? हुमायूं।
किसमें विश्वास करता था? ज्योतिष में, ज्योतिष में विश्वास करता था। उसके बाद एक प्रसिद्ध नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा में हुमायूं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, ठीक ना। वही हो गया हमारा हुमायूं नामा, जो किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ठीक। अब उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, उसकी पत्नी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम। अब इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम हो गया, तो हुमायूं का शादी कब हुआ था? ये भी एक पॉइंट। तो हुमायूं का शादी हुआ था 29 अगस्त 1541 ईस्वी में। 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हुमायूं का शादी हुआ था। किसके साथ? हमीदा बानो बेगम के साथ। तो शादी होने के कुछ वर्ष बाद इसी के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। किसके गर्भ से? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि अकबर के माँ का क्या नाम है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के बेटे का नाम अकबर। अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख 4 युद्ध है, जो कि काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उन चारों युद्धों को देखते हैं। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। दूसरा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के बीच। किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेर खां, जिसे आप शेर शाह के नाम से जानते हैं, वो विजयी हो जाता है। कितना ईस्वी में? 1539 ईस्वी में विजयी हो जाता है, ठीक। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। वो भी युद्ध होता है किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर खां विजयी होता है, हुमायूं पराजित हो जाता है। तो शेर खां जब बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में विजयी होता है, तो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, तो दिल्ली पर शासन करना शुरू कर देता है। तो बिलग्राम का युद्ध याद रखिएगा 1540 ईस्वी में। इसी समय हुमायूं क्या करता है? सिंध की ओर लौट जाता है। उसके बाद घुमक्कड़ों के जैसे अपना जिंदगी 15 वर्षों तक व्यतीत करता है। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों के जैसे जिंदगी व्यतीत कर देता है। कौन? हुमायूं। अब जिंदगी व्यतीत करने के बाद घुमक्कड़ जैसा जिंदगी व्यतीत करेगा तो क्या हाल होगा? बाबर जैसे महान सम्राट, मुगल साम्राज्य की स्थापना की, नींव डाली, इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद भारत जैसे महान देश पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से जितना भी धन संपदा था सभी को लूट करके ले गया। सबको बर्बाद कर दिया हुमायूं। सबको हुमायूं बर्बाद कर दिया। ये अभागे शासक के तौर पर जाने जाते हैं। हुमायूं अभागे शासक के तौर पर जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है हुमायूं से रिलेटेड। सरहिंद का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ? तो 1555। 1555 में सरहिंद का युद्ध याद रखिएगा। ये 4 युद्ध, देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। अब आते हैं, एक टॉपिक है राज्य का बंटवारा। हुमायूं के पिता के अनुसार उसके पिता निर्देश देते हैं कि वे अपने भाइयों को उसका जितना भी प्रांत था सभी का बंटवारा कर दे। किसके बीच? भाइयों के बीच। कौन निर्देश देते हैं? पिता के निर्देशानुसार। अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं अपने भाइयों के बीच राज्य का बंटवारा कर देते हैं। तो राज्य में काबुल और कंधार, काबुल कंधार किसको दे देता है? कामरान।
उसका जो भाई है कामरान, कामरान को दे देता है। कौन सा राज्य? काबुल और कांधार। काबुल कांधार किसको दे देता है? कामरान को दे देता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद संभल राज्य, मिर्जा अस्करी को संभल राज्य दे देता, मिर्जा अस्करी को संभल राज्य दे देता, याद रखिएगा ये पॉइंट। उसके बाद है अलवर, अलवर मेवाड़, अलवर मेवाड़ मिर्जा और हिंदाल को दे देता है। अलवर मेवाड़ मिर्जा और हिंदाल को दे देता है। तो राज्य का बंटवारा हो गया। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काबुल कांधार राज्य किसको दिया गया था? आप लोगों को बताना है, कामरान को दिया गया था। उसके बाद इतना हम लोगों ने टर्म्स का अध्ययन किया। उसके बाद लास्ट में है मृत्यु, बाबर की मृत्यु। मृत्यु कैसे हुई? इसका जीवन तो घुमक्करों के जैसा व्यतीत किया, सारा जीवन घुमक्करों के जैसा घूमता फिरता व्यतीत किया। कौन? हुमायूं। इसकी मृत्यु 1 जनवरी 1556, कितना ईस्वी में? मृत्यु याद रखिएगा, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है? यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय, एक पुस्तकालय है जिसको शेर मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर मंडल, जो कहां पे है? दीन पनाह नामक भवन में स्थित है। पूछा जाएगा कि शेर मंडल पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो दीन पनाह नामक भवन में स्थित है। तो उसी पुस्तकालय में जो सीढ़ी बना हुआ था, सीढ़ी से गिरते पड़ते इसका मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु? हुमायूं का मृत्यु। क्यों होता है गिरते पड़ते? हुमायूं के दिमाग में चलते रहता है ये बात कि बाबर जैसे महान योद्धा इतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण किए, मुगल साम्राज्य की नींव डाली, इतना बड़ा साम्राज्य विकसित किया, इतना धन संपदा इकट्ठित किया, हम उसके पुत्र होते हुए सब कुछ को बर्बाद कर दिए। एक अभागे शासक के तौर पर जाने लगे। तो ये अभागे शासक के दिमाग में ये बात बैठ गया कि हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ किए ही नहीं। तो यही बात उसके दिमाग में बैठ गया और हर वक्त यही बात चलते रहता था, जिसके चलते उसका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ा गया और सीढ़ी पे चढ़ते समय वो सीढ़ी पर से गिर गया। तो सीढ़ी पर से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन सा सीढ़ी? कहाँ पे? दीनपना नामक भवन में जो एक पुस्तकालय है वहां पर सीढ़ी थी, सीढ़ी से गिरते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में देखा, राज्य का किस प्रकार बंटवारा हुआ, इन सभी के बारे में देखा। राज्य का बंटवारा उनके भाइयों के बीच हुआ था, ठीक ना? किसके निर्देशानुसार? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पिता के निर्देशानुसार। उसके बाद एक बार फिर से देख लीजिए, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508, पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिससे अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। पिता बाबर, माता माहम बेगम, माता माहम बेगम। जन्मभूमि काबुल, स्थापना दीनपना नामक नगर 1533, मकबरा हुमायूं का मकबरा, धार्मिक मान्यता इस्लाम धर्म, शासनकाल 1530 से 1540, 1555 से 1556, 11 वर्षों तक याद रखिएगा। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530। विश्वास, ज्योतिष में विश्वास करते थे। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये सब युद्ध के बारे में देख लिए। उसके बाद मृत्यु इसका 1 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय दीनपना नामक भवन में स्थित पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी टर्म्स को आप लोग बार बार इसको ध्यान में रखिएगा, इसको देखते रहिएगा, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक फ्लो चार्ट के अनुसार जैसे बताया गया है वैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसका बृहद रूप से आप अध्ययन कीजिए। इसका अध्ययन कैसे करना है? अरे जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को, अरे पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, सीढ़ी से गिरते वक्त मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, क्यों मृत्यु हुई, क्या कारण था मृत्यु का, सभी मैंने डिस्कस किया है वीडियो में। सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त है सभी को सभी के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स का भी वीडियो डाला जा रहा है। करंट अफेयर्स हो गया, आपको ज्योग्राफी हो गया, इतिहास खंड हो गया, और बहुत जल्द ही आपको मैथमेटिक्स का भी वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। तो प्लीज़ सभी दोस्तों से यही निवेदन है, इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सभी को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद।